नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको बुल्ली बाई ऐप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बुल्ली बाई ऐप की आलोचना के बाद अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही ऐप से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं की फोटो चोरी छुपे सेव करके अपलोड करने और इंटरनेट पर उन्हें नीलाम करने वाले विवादास्पद सुल्ली डील ऐप के महीनों बाद एक और ऐसा ही ऐप आया है। नाम है बुल्ली बाई। यह ओपन सोर्स कोड रिपोजिटरी गिटहब पर दिखाई दिया गया। नए साल पर गिटहब पर बुल्ली बाई नाम से एक ऐप बनाया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों ने सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की है। बुल्ली बाई ऐप के पीछे खालिस्तानी आंदोलन के स्वघोषित समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है। ये गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल सुल्ली फॉर सेल ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का दुरुपयोग करने वाले आरोपित अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और न ही उनकी पहचान कभी सामने आई। इस ऐप को बुल्ली बाई github.io URL से होस्ट किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ऐप की आलोचना होने के बाद और कुछ अधिकारियों से संपर्क करने के बाद अब इसे हटा दिया गया है। इसके साथ ही ऐप से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब द वायर की एक महिला पत्रकार इस्मत आरा बुल्ली बाई का निशाना बन गई, जिन्होंने इसे नए साल की सबसे खराब शुरुआत बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, यह बहुत दुखद है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको अपने नए साल की शुरुआत इस डर और घृणा की भावना से करनी रही है। बेशक यह बिना कहे चला जाएगा। हैशटैग सुल्ली डील्स के इस नए वर्जन ने अकेले मुझे ही निशाना नहीं बनाया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। इस्मत आरा ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में ऐप के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर देते हुए मांग की, सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और सख्त कार्रवाई करें। पत्रकार ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि बुल्ली बाई शब्द अपने आप में अपमानजनक है और गिटहब पर यह ऐप मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के उद्देश्य से बनाया है, क्योंकि बुल्ली शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जाता है। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरी वेबसाइट को मुस्लिम महिलाओं को शर्मिंदा करने और उनका अपमान करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। इस्मत आरा ने आगे लिखा, आज के लिए तुम्हारी बुल्ली बाई वाला ट्वीट देखकर मैं बहुत परेशान हुई थी। इसमें मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसने पुलिस से IPC की धारा 153A, 153B, 354A, 506, 509 और IT एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। बुल्ली बाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गिटहब API पर बनाया गया है और सुल्ली डील ऐप के जैसे काम करता है। गिटहब ऐप पर बुल्ली बाई नाम से बनाए गए ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड कर उनको नीलाम किया जा रहा है। बुल्ली बाई के ट्विटर हैंडल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बायो में लिखा था, बुल्ली बाई खालसा सिख फॉर के एक समुदाय द्वारा संचालित ओपन सोर्स ऐप है। ध्यान दें कि बुल्ली बाई ट्विटर अकाउंट में एक हैशटैग फ्री जग्गी नाव का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बैकग्राउंड इमेज में भी वही हैशटैग है। ट्विटर लोकेशन स्टेटस से पता चलता है कि यह अकाउंट USA से संचालित किया जा रहा है। इसे हाल ही में भारत सरकार पर जगतार सिंह जोहल को रिहा करने के लिए दबाव डालने के इरादे से बनाया गया है, जिसे जग्गी के नाम से जाना जाता है।
बता दें कि पिछले साल जुलाई में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया था। इस एप्लीकेशन में सोशल मीडिया से कई मुस्लिम महिलाओं की फुटेज को उठाया गया था और उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किया गया था। इस एप्लीकेशन में इन सभी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों, उनके नाम और उनके ट्विटर हैंडल की जानकारी दी गई थी। एप्लीकेशन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद इन महिलाओं की सारी जानकारी यूजर के साथ साझा की जा रही थी। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।